class. I hope you all are fine. I am your English teacher Maria Gani from the Real Scholar School System. Welcome back for the next grammar lecture of English, and today our topic is verb and its types. What is verb? Verbs are doing verbs. Verbs can express. हम जो है पहले बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, verbs जो है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. वर्ब्स में इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्चुअली कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो. ये डूइंग वर्ब्स होते हैं. डूइंग वर्ब्स का मतलब होता है कि समटाइम्स यू आर मे बी थिंकिंग और इंटेंडिंग ऑफ डूइंग समथिंग और आप एक्चुअली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते. एक्शंस जो है वो किस किस तरह के हो सकते हैं. एक फिज़िकल एक्शन हो सकता है, लाइक टू स्विम, टू राइट, क्लाइंब. मेंटल एक्शन हो सकता है, जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी इंटेंशंस वगैरह, आपकी थिंकिंग आ सकती है, तो टू थिंक, टू गेस एंड टू कंसिडर. और थर्ड हमारे पास आता है अ स्टेट ऑफ बीइंग. एक ऐसी स्टेट जो एग्जिस्ट कर रही हो, जो एक्शन परफॉर्म कर सकती हो लेकिन कर ना रही हो, लाइक टू बी, टू एग्जिस्ट एंड टू अपीयर. तो वर्ब्स इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. हमारे पास जो टाइप्स हैं वर्ब की, हमारे पास ये सारी टाइप्स हैं. पहले हमारे पास रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स आते हैं, फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. देन वी हैव लिंकिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स, और फिर हमारे पास एट द एंड जेरेंड आता है. जेरेंड को मैंने इस लिस्ट से सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि जेरेंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं. ये है तो वर्ब, लेकिन ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो नाउन का रोल प्ले कर रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर. हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? बहुत आसान सा डिफरेंस है. हम वर्ब की फॉर्म्स बनाते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जिसको सेकंड को हम पास्ट फॉर्म और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. अगर तो हमारे वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में आखिर में ईडी ऐड हो रहा हो, जैसे हमारे पास एग्जांपल है वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड. अगर ईडी ऐड हो रहा हो तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. अगर ईडी ऐड नहीं हो रहा, फिर वो चाहे कुछ और बन रहा है, चाहे वो थिंक, थॉट, थॉट, सेकंड और थर्ड हो तो सेम, लेकिन ईडी ऐड ना हो रहा हो, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म सेम भी हों, तो भी हम सिर्फ ईडी वाली सिचुएशन को देखेंगे कि अगर सीधा सीधा ईडी ऐड नहीं होता तो वो इरेगुलर वर्ब है, अगर ईडी ऐड होता है तो वो रेगुलर वर्ब है. देन वी हैव ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. हम पहले भी काफ़ी दफ़ा इनको डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइजेज में भी हमने इनको किया है. ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है, और उसी के कंट्रास्ट में इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. जैसे हमारे पास एग्जांपल है, द बॉय किक्स द फुटबॉल. किक करना, किक हमारा वर्ब है मेन, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ को किक किया जा रहा है, किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, वो है फुटबॉल. ऐसा ही शी लव्स, किसको लव करती है, हर मदर. तो ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं. इसका मतलब है कि किक और लव हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब है. ऐसे ही अगर हम पैसिव सेंटेंसेस देखें तो हमारे सारे के सारे पैसिव सेंटेंसेस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, इसलिए हम उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कंसिडर करते हैं. लाइक क्रिकेट मैच वॉज प्लेड. प्ले हमारा वर्ब है और क्या खेला गया, क्रिकेट मैच. ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, पैसिव सेंटेंस है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. इन ट्रांजिटिव में अगर हम देखें, बीन के बाद इन लाहौर प्लेस आ गया. मैंने आपको पहले भी बताया है कितनी दफ़ा कि जब हमारे पास प्लेस आ जाए एक आर्टिकल के बाद, तो वो हमारा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस होता है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है. हम उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करते. इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. फ्रॉम 2 वीक्स टाइम बताया हुआ है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. रैन फास्ट, फास्ट हमारा मैनर बता रहा है कि किस तरह दौड़ा. अगेन ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो हमारा रैन भी इनट्रांजिटिव वर्ब है. डाइड इन एन एक्सीडेंट, अगेन हमें टाइम कंडीशन बताई जा रही है कि कब वो उसकी डेथ हुई, तो हमारा वर्ब इनट्रांजिटिव है.
उसके बाद हमारे पास आते हैं हेल्पिंग, लिंकिंग एंड मॉडल वर्ब्स। हैं तीनों अलग चीज़ें, लेकिन इन तीनों को हमने इकट्ठे क्यों लिखा है ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय दी वर्ब दे हेल्प। इनको ये हमेशा जो है वो एक मेन वर्ब से पहले आते हैं, उसको हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे एक्शन को बताते हैं कि किस किस्म का एक्शन हो रहा है, इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर उसी वर्ब जो दिखने में हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन उसके बाद अगर एक वर्ब मौजूद ना हो तो वो लिंकिंग वर्ब बन जाता है। और लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है। और थर्ड लेवल पे हमारे पास मॉडल वर्ब्स आते हैं। मॉडल वर्ब्स जो है वो हमें बताते हैं हमारे एक्शन की नेसेसिटी या उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि उसको करना ज़रूरी है या नहीं है। हमने तीनों को इकट्ठा इसलिए देखा क्योंकि हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल को अगर आप देखें तो हमने इसको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। हमारे पास जो फर्स्ट रो में है बी, बीन और बीइंग, ये तीनों मेन वर्ब्स की फॉर्म में भी यूज़ हो सकते हैं। और नीचे अगर आप कलर्स देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो ब्लू कलर के हैं। तो ब्लू कलर में जितने भी हमारे ये यहाँ फोर्थ लाइन तक हैं, ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। फिर हम देखें बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब उस सूरत में होंगे जब इनके बाद एक और वर्ब मौजूद हो। अब अगर जो फर्स्ट रो है हमारी बी, बीन और बीइंग, इनके बाद अगर एक हेल्पिंग वर्ब इसके बाद अगर एक मेन वर्ब ना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये खुद ब खुद ये वाले वर्ब्स मेन वर्ब्स बन जाते हैं। लेकिन जो बाकी के 3 कॉलम्स हैं उनको देखें, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इधर तक अगर हम देखें तो इनके बाद अगर हमारे पास एक और वर्ब मौजूद ना हो तो हम इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। फिर हम देखें हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, इसमें हमने हाईलाइट भी किए हैं विल, शैल, वुड, शुड, ये भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले करते हैं। अब देखें यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट डाला हुआ है शैडो, और यहाँ पे भी यहाँ तक हमारे पास शैडो इफेक्ट डाला हुआ है। तो यहाँ शैडो इफेक्ट तक वाले जो हैं ये लिंकिंग वर्ब्स का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये विल, शैल, वुड, शुड लिंकिंग वर्ब के अलावा मॉडल वर्ब्स भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है? अगेन, अगर विल, शैल, वुड, शुड के बाद कोई और वर्ब दिया हुआ है तो वो मॉडल वर्ब बन जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो वो लिंकिंग वर्ब होगा। इन शॉर्ट ये जो हमारे यहाँ तक सारे हैं, अगर इनके बाद एक वर्ब नहीं दिया हो तो ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। अगर दिया हुआ हो तो ये वाली रो जो है हमारी ये मॉडल वर्ब कहलाती है, और बाकी के हमारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स की आती है। फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ब्स दैट में चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, जिनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आई ईट राइस। ईट हमारा वर्ब है, लेकिन जब वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है तो वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। हम उसमें एस, एस ऐड कर सकते हैं। लाइक ही आ जाए, सिंगुलर थर्ड पर्सन हमारा प्रोनाउन आ जाए, या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हम ईट के साथ या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, एस लगा देते हैं। तो हमारे वो सारे वर्ब्स जो अपनी फर्स्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता तो हम उनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब्स की जो फर्स्ट फॉर्म है इज़, आर, एम, ये भी क्या है? ये भी हमारे फाइनाइट वर्ब्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही इन्हीं का अगर हम पास देखें, वॉज, वर लगा हो या इसी के इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू, डज लगा हो तो वो भी हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स कंसिडर किए जाते हैं। इन्फिनेटिव्स की निशानी क्या है?
है तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही, लेकिन उससे पहले एक टू लगा होता है। लाइक सी हमारा वर्ब है, लेकिन सी से पहले टू लगा हुआ है। टू बी वीक, टू बी हमारा, मैंने कहा था, वर्ब का रोल भी प्ले करता है। तो ये क्या है, ये हमारे इन्फिनिटिव्स हैं या इनफाइनाइट वर्ब्स हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जेरेंड। जेरेंड क्या है, ये हमारा वर्बल नाउन है। दिखने में कैसा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। वर्बल नाउन का रोल कैसे प्ले करता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। सेंटेंस के स्टार्ट में या एंड पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और दिखने में वो वर्ब होता है, तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। सेकंड सिचुएशन में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए। बीइंग इटसेल्फ आईएनजी वाली फॉर्म है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए तो हम उसको जेरेंड कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रोग्रेसिव फॉर्म की ऑप्शन आ जाए तो आप उसको जेरेंड नहीं, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब कंसिडर करेंगे। और इसी तरह वो स्टेटिव वर्ब्स के बाद भी आ सकता है। स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, ऐसे वर्ब्स जिनमें जो है कोई एक्चुअल एक्शन परफॉर्म ना हो रहा हो, सिर्फ इंटेंड किया जा रहा हो एक्शन परफॉर्म करने का। जैसे लव में फीलिंग्स आती हैं, इंटेंशंस आती हैं, हमारी एक्चुअल एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो ऐसे वर्ब के बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए तो हम उसको जेरेंड कहते हैं। वी आर लेफ्ट विद 2 मोर फॉर्म्स जो कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए उनके कोर्स में आती हैं, जो कि डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब्स हैं। हम उनको पहले कर चुके हुए हैं। सिंपली हम उनको रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जिनमें एक्चुअल एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, जैसे लव, लाइक, थिंक, इंटेंड, बिलीव, ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। और इसके कंपैरिजन में हमारे पास आते हैं डायनेमिक वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनमें एक्चुअली कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, जैसे सिंग, प्ले, डांस, ड्रिंक, ईट। तो इनमें एक्चुअली हम कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको हम डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं। These are all of the kinds of verbs, types of verbs. Inshallah, in our next lecture, we will be back with another lecture, another topic of grammar. Till then, thank you so much. Allah Hafiz.